कैसे हैं आप सब बहन भाई। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। आज का व्लॉग शुरू करते वीडियो के साथ साथ रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अल्लाह पाक आप सब बहन भाई को सलामत रखे, हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। सब बहन भाई को मेरी तरफ से, सब बहन भाइयों को जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक जुम्मे के सदके सब बहन भाइयों को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे, और जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शिफा दे। अल्लाह पाक सबको अपनी सामान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज का व्लॉग इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा होगा, तो रूटीन भी इंशाल्लाह होगी, तो आप सब बहन भाई ने व्लॉग के साथ जुड़े रहना है। और जो नए आ रहे हैं ना उनसे भी यही गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। सवालों के जवाब यहाँ कर देना चाहो तो क्या? वैसे तो आपकी मर्ज़ी और खुशी की बात है, अगर आप बोलो तो, क्योंकि बहन भाई नीचे कमेंट सेक्शन में कुछ सवालों के जवाब मांग रहे हैं, कुछ के दे दो, फिर साथ साथ रूटीन भी शेयर कर लेना। चलिए बताएं। पहला सवाल जो बहन भाइयों ने किया है, उन्होंने कहा है कि आप ना दोबारा से अपनी पुरानी ज़िंदगी में वापस आ चुकी हैं। पहली बात तो ये है कि जुम्मा का दिन है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मैंने सबसे माफ़ी मांगी है, पहली बात। सही। दूसरा ये कि सच्चे दिल से मांगे। और दूसरी बात ये कि अगर कोई किसी के साथ बुरा करता है, जिन लोगों ने मेरे साथ बुरा किए आप लोग वो भी जानते हैं, तो इस बारे में मैं आपसे क्या कहूँ। बाकी रही हालात की बात, तो बाकी इंसान की ज़िंदगी में काफ़ी हालात ऐसे आ जाते हैं। हमारी पोजीशन वाकई में बहुत ज़्यादा इस वक्त ख़राब हो चुकी है, इस बात से हमारा कोई इनकार नहीं है। लेकिन जो भी है बाकी अल्लाह पाक पे भरोसा है, इंशाल्लाह बुरा वक्त आ जाता है तो अच्छा वक्त भी आएगा इंशाल्लाह। और एक और आप सवाल सब है, बहन भाइयों का शुक्रिया कि आप लोग हमारे एक साथ और हैं। सवाल मैं जो है ना आपसे करना चाहता हूँ, बल्कि मैं ज़ाती तौर पे नहीं, ये बहन भाइयों का ये क्वेश्चन है कि साबरा, क्योंकि साबरा में कोई किसी किस्म की मतलब, अब ये सवाल करना अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन ये भी बहन भाइयों का मेरे चैनल पे कमेंट भी आया है, फिर मैं नहीं चाह रहा था ये सवाल आपसे पूछना। आपके बारे में ये कंसेप्ट है लोगों के दिल में कि साबरा अब ये घर भी नहीं बसा सकेगी और साबरा आपसे भी वफा अब नहीं करेगी। इस सवाल का आप क्या जवाब देना चाहती हो? ये बात करते हुए 3 साल गुजर चुके हैं मेरे ख्याल में सबको। जी अगर ऐसी कोई बात होती तो अब तक आप लोग वो नतीजा देख चुके होते। नहीं, अब तो सबका कंसेप्ट आहिस्ता आहिस्ता यही बनता जा रहा है। जब से हमने वहाँ पे अपना सेटअप किया है ना, सब लोगों के जहन में ये सवाल सबसे ज़्यादा आ रहा है कि मज़ीद इनके अगर हालात ख़राब होते हैं या ये आपस में लड़ते हैं पहली या बात कुछ ये कि झगड़ते अल्लाह हैं, पाक जो ठीक है नसीब ना, में लिखा होता तो है वो इनके ना मिलता ये है। सेपरेट हो जाएंगे, नहीं, ये एक ऐसा दूसरे कुछ से नहीं होगा, वफा अल्लाह ना नहीं करे। करेंगे, ये एक दूसरे से बात नहीं करना छोड़ रहे हैं। इनके दिलों में अब वो हो गया है, मतलब उस पोजीशन को देख के अब ये थक चुके हैं, ये हो गया है, वो हो गया चले है। इस बात का जवाब मैं आपको एंड में दूंगी, अभी मुझे मुकद्दस को देखना है। जी इस बात का जवाब मैं आप लोगों को ज़रूर दूंगी, आप लोगों ने एंड तक व्लॉग को देखना है, ठीक। माशाल्लाह कुछ नाश्ता शाश्ता बनाया, अभी कुछ फ्री हुए हैं। मैंने मुकद्दस को नहलाया, काफ़ी ज़्यादा मिट्टी लगाई हुई थी। वैसे रोज़ अब मौसम नहीं है नहाने की कि बंदा रोज़ नहाए। कल भी मैंने इसको नहलाया, लेकिन खेल खेल के ना मिट्टी में सारा, फिर इसमें सारा और सारे मुंह पे मिट्टी थी, तो अभी फिर से इसको नहलाया, कपड़े चेंज किए हैं, थोड़ा सा लोशन इसको लगाया। इसके गाल जो है ना ये सर्दी की वजह से फूट गए हैं, देखिए नज़र आ रहे हैं थोड़े। हाथ नहीं लगाने देती ये, क्या हुआ है मुकद्दस, ऐसे करते हैं? सलाम करो, अस्सलाम वालेकुम बाबा, सलाम करो, सलाम। ठीक ठाक मुकद्दस? ओए सुर्खी लग रही है, सुर्खी लगाओ मुकद्दस, सुर्खी लगा। कैसे लगा रही है सुर्खी मुकद्दस? सुर्खी कैसे? हाँ, सुर्खी कैसे लगाती है पापा? ये नहीं होती इस साइड से सुर्खी, सुर्खी लगानी है। माशाल्लाह जी, सुबह सुबह का टाइम है, मुकद्दस भी फ्रेश हो चुकी है और मैंने भी कपड़े चेंज कर लिए हैं। और ये देखें, उस दिन हम आपको बता रहे थे कि गंदम लगाई, उस दिन नहीं निकली हुई थी, आज देखें बिल्कुल साफ साफ नज़र आ रही है। देखें, ये देखें बहुत सारी निकली हुई है, सब सब देखिए नज़र आ रही है। तो गंदम जो है ना निकल चुकी है माशाल्लाह। हमारा धनिया भी बहुत अच्छा हो रहा है, और चीकू इस बार कुछ ज़्यादा नहीं लग रहा है, पता नहीं क्या वजह बनी है, इसको थोड़ा थोड़ा लग रहा है। हमारे गार्डन में एक भी फूल नज़र नहीं आ रहा है, एक भी। उसकी वजह यह है कि मुकद्दस फूल रखती नहीं है, जो ताज़ा निकलता है ताज़ा तोड़ लेती है। ये देखिए यहाँ पे किसी ने आग लगाई हुई है,
यहाँ पे भी गंदम लगी हुई है, वहाँ पे भी बनने पे सारा था वो क्या कहते हैं तल्ला, तल्ले की वजह से इसको आग लगी है। ये देखें ये सारा बनना है ना, इस वजह से सारी ज़मीनें बन चुकी हैं, अब गंदम वगैरह लग चुके हैं। और यहाँ से जा रहा है जी पानी लेके, माशाल्लाह ये ट्यूबवेल का पानी है, नहरी पानी है, इसलिए बिल्कुल साफ़ है। यहाँ पे जा रहा है इस साइड पे, क्योंकि ज़मीनों को लगा हुआ है। डॉगी भी सुकून से सो रहे हैं। ये देखें सरसों का साग माशाल्लाह बहुत अच्छा हो रहा है। वैसे आजकल हर जगह ही जो है ना काम काज हो रहे हैं, हर कोई अपने अपने कामों में लगा हुआ है। अच्छी बात है, इंसान को काम वक्त के साथ कर लेना चाहिए। जैसे फसल है, फसल को टाइम पे लगाएंगे तो अच्छी होगी। ये देखें जी मुरंगा निकलना शुरू हो चुका है। ये देखें कुछ ही दिनों में ये आपको सिर्फ वाइट वाइट ही नज़र आ रहा होगा, बहुत अच्छा लग रहा है। दोबारा से जी हम आ चुके हैं बाहर, और आप बहन भाइयों को पता है तो साथ में जो है ना कोई मेहमान अम्मी जान और अब्बू जान के पास बैठे होते हैं घर में, वहाँ से आवाज़ें आ रही होती हैं। हमने कुछ वीडियो वगैरह बनानी होती है ना, तो फिर हमें जो है ना बाहर आना पड़ता है। तो ऐसा क्यों सोचते हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि इन 3 सालों में सब ने बस यही कहा है कि छोड़ देगी छोड़ देगी। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, अल्लाह ना करे कि कुछ ऐसा हो। तो कसूर एक का नहीं होता कि आप सिर्फ मुझ पे ही डाल देते कि साबरा गलत है, साबरा गलत है। शायद मैं आप लोगों की नज़र में गलत हूँ, लेकिन मेरा अल्लाह पाक जानता है कौन सच्चा है कौन झूठा है। बाकी 2-3 दिन मेरा मूड ख़राब इस वजह से था, जिन लोगों ने मुझे घर से निकालने के लिए हज़ारों कोशिशें की और मुझ पे हज़ारों बातें की, ये उनके साथ जाके बैठे तो फिर मुझे तो बुरा लगना ही है, फिर मुझे तो मेरा मूड तो ख़राब होना ही है ना। फिर मेरा क्या बचा है, जिनके सामने मैं जलील होती हूँ, ये उनके साथ खड़े मैं अकेली हूँ, तो जाहिर सी बात है फिर मुझे गुस्सा आना था। इस वजह से मैं 2-3 दिन बहुत ज़्यादा परेशान भी रही हूँ कि मैं वाकई में बहुत ज़्यादा अकेली हो गई हूँ, सिर्फ मुकद्दस है मेरे पास। लेकिन अल्लाह पाक ने सब्र दिया हुआ है, जो अल्लाह पाक ने मेरे नसीब में लिखा है ना मुझे वो मिलना है। बाकी अगर आप लोग ये कहते हैं ना कि मैं इनको छोड़ के चली जाऊंगी या कोई ऐसी बात, देखें अगर मेरे नसीब में ये है कि ये मुझे छोड़ देंगे या मैं इनको छोड़ दूंगी, तो कोई किसी को रोक नहीं सकता है, क्योंकि अल्लाह पाक ने अगर ऐसा चाहा तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे बस में क्या है। हम तो नाचीज़ है, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन अल्लाह पाक से हमेशा अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। कभी हमने दिल में ये नहीं सोचा कि हमारा रिश्ता टूट जाए या हम कुछ ऐसा करें। अल्लाह पाक हमारे रिश्तों को मजबूत रखे, और हम यही दुआ करते हैं जुम्मा का दिन अल्लाह पाक सबके रिश्तों को मजबूत रखे और सबको सेहत दे। बाकी मैं जानती हूँ मेरे बारे में कभी ना कोई किसी ने अच्छा सोचा है, ना ही कभी कोई अच्छा सोच सकता है। इसके अलावा कोई अगर सवाल है तो बताएं, उसका जवाब भी मैं दे देती हूँ, क्योंकि जो सच है वही मैं बता देती हूँ। बाकी मैं नहीं जानती मूड कि की क्या बात होने हुई वाला है कि साबरा आप जब वीडियो बनाती हैं तो आप अपना मूड जो है ना बिल्कुल भी ठीक नहीं रखती। तो लड़ाइयाँ झगड़े तो हर घर में होते हैं, तो आप अपना तो मुझे मूड क्यों सही नहीं रखती? एक बात का जवाब दें। लड़ाई झगड़े की आप लोग बात करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात कि जिस घर में हम रहते हैं अब सिर्फ एक दीवार का फ़र्क है। जो मुझे हज़ारों बातें करेंगे, आगे बैठी मैं सुन नहीं रही होती, या मेरा मूड ख़राब फिर ना हो, या फिर मुझे सुना ही नहीं देता। ऐसा तो नहीं हो सकता। इस घर से हम दूर होते तो फिर अलग बात थी, और अकेला बंदा फिर परेशान ही होता है, मूड ख़राब ही होता है। 2-3 दिन इन्होंने मेरे साथ रवैया ठीक नहीं रखा, ये उन लोगों के साथ मिल गया तो फिर मैं अकेली होगी, फिर मैं परेशान तो होना ही था। लेकिन अब मैंने सोच लिया कि कोई किसी का नहीं है, कभी ज़िंदगी में किसी से उम्मीद रखनी भी नहीं चाहिए। तो अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्लाह पाक ने इतना सब्र दिया है, आज तक इतनी तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं, इतना सब कुछ बर्दाश्त किया है, तो आगे भी यही सही। अल्लाह पाक आप सब बहन भाई को भी सलामत रखे, जो गलत सोचते हैं अल्लाह पाक उनको भी हिदायत है, बस यही कह सकती हूँ। क्योंकि मेरे कहने से या किसी पे वीडियो डालने से या मेरी बातें करने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ना। या आप लोग ये भी देख रहे हैं कि कोई अगर मेरे खिलाफ़ वीडियो डालते या बातें करते उनको क्या मिल जाना है, कुछ भी नहीं मिल जाना। 4 दिन की ज़िंदगी आज हैं, अगले पल में ना हो, कोई पता नहीं है। इसलिए किसी पे बातें करने से बेहतर है ना अपने दिल साफ़ रखें, हर किसी के लिए नीयत साफ़ रखें, क्योंकि वो वक्त तो ज़रूर आना है, कोई नहीं मिटा सकता कि हमें इस दुनिया से जाना है।
اگر اچھا کر جائیں گے تو ہمارے لیے خود بہتر ہوگا، اگر برا کریں گے تو ہم اپنے لیے برا کر جائیں گے، کسی اور کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ بس یہی کچھ باتیں آپ سب بہن بھائی سے شیئر کرنی تھی۔ باقی بہن بھائی انشاءاللہ اچھے اچھے ولاگ آپ سب بہن بھائی سے شیئر کروں گی، اور آپ سب بہن بھائیوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ لوگ ہمارے چینل پہ سپورٹ کرتے ہیں، جس طرح کی ہم ویڈیو بھی بناتے ہیں، کیونکہ مجبوری ہوتی ہے، کبھی کبھار باہر نہیں جاتے تو گھر کے ولاگ میں صرف روٹین دکھاتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ لوگ سپورٹ کرتے ہیں، آپ کا بڑا پن ہے۔ اللہ پاک آپ سب بہن بھائی کو سلامت رکھے۔ بس میرے خیال میں ولاگ ہی اینڈ کرتی ہوں، باتوں باتوں میں ولاگ کافی لمبا ہو جاتا ہے، پھر انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ باہر کے ولاگ بھی آپ سے شیئر کریں۔ بس تھوڑی سی سچ بتاؤں تو پیسوں کی فرصت نہیں ہو رہی ہے، گھر کے اخراجات اور بس ایسے میں الجھے ہوئے ہیں ابھی فی الحال، لکڑی وغیرہ یہ سارے کام کیے ہیں نا، تو تھوڑا مسئلہ بنا کھڑا میں ہے۔ بتاتا ہوں ان ساری باتوں کا، ہم تناؤ کا شکار ہیں۔ تو انشاءاللہ جیسے فرصت ملتی ہے تو انشاءاللہ باہر بھی چکر لگائیں گے۔ اس بار ہم کہہ رہے تھوڑا دور جائیں گے، چلو 4-5 ولاگ اکیلے بنا کے آئیں اکٹھے، تو روز ڈیلی کا جانا بھی ہمارے لیے مسئلہ بن جاتا ہے، گھر سے نکلنا آپ کو پتہ ہے کتنے کام ہوتے ہیں، گھر سے نکلنا یہ تو آسان آپ تو نے نہیں آج ہوتا۔ بڑی ویڈیو بنا دی ہے۔ چلیں جی نیکسٹ ولاگ میں ملیں گے، اپنا خیال رکھنا ہے، اللہ حافظ۔ اوکے جی، ٹیک کیئر، تھینک یو سو مچ ایوری ون۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، خوش رہے، آباد رہے۔ یہ زندگی کا حصہ ہے، یہ چلتا رہے گا۔